एक ऐसा स्टॉक जो काफ़ी बदनाम रहा है, एक ऐसा स्टॉक जो नाम होने के बाद बदनाम हुआ और फिर बदनाम होने के बाद नाम हुआ है, एक ऐसा स्टॉक जो बहुत पॉपुलर है, आप भी नाम जानते होंगे और चांसेस आर वेरी हाई या फिर वेरी वेरी हाई कि आपने उसका प्रोडक्ट यूज किया होगा। वो कौन सा स्टॉक है? स्टॉक का नाम है पेटीएम। जानते होंगे आप, राइट? पेटीएम करो, किए होंगे आप, राइट? मैं उसके बारे में फिर से क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में मेरे पास इनफ एविडेंसेस है ये बताने के लिए कि उस कंपनी में कुछ तो बदलाव हो रही है। अब वो बदलाव कितना सही है गलत है वो मुझे नहीं पता, बट स्टॉक वाइज चार्ट के हिसाब से उसमें बदलाव हो रही है। हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें हमने पेटीएम के बारे में डिस्कस किया था यूट्यूब पे, और मैंने बोला था कि देर इज समथिंग विच इज चेंजिंग ऑन द चार्ट्स, और वो लेवल ऑलमोस्ट 540 रुपीज़ के आसपास मैंने बताया था। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जाके पेटीएम के एनालिसिस वीडियो देख लीजिएगा, आपको दिखेगा वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे अब ऐसा दिखता है कि पेटीएम स्लोली बट श्योरली कुछ तो बदलाव कर रही है, और अभी वो उतनी मार्केटिंग से भी नहीं कर रही है, मतलब उतनी मार्केटिंग हल्ला नहीं है, शांति से धीरे धीरे कर रही है। आरबीआई के कुछ रूल्स फॉलो करने थे, वो किए। लोगों को लगता था वो बंद हो जाएगा, नहीं हुआ। अलग अलग बैंक से पार्टनर किए, उनका उन्होंने अकाउंट बनाने को बंद कर दिया था, लेकिन वो नहीं हुआ। जोमेटो के साथ अपना डील किया ताकि उनका जो टिकट वाला पार्ट है वो जोमेटो के साथ हो जाए। सो कंपनी हैज़ डन सो मच टू इट, और उसका आपको अगर दिखेगा कि उसके जो बदलाव है वो आपको चार्ट्स पे दिख रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि पेटीएम ने सब कुछ बदल दिया है, देर इज सो मच टू इट जो उनको बदलने की ज़रूरत है। अभी वो लॉस मेकिंग है, प्रॉफिटेबल होना उनको बाकी है, लेकिन कुछ ऐसा है जो चार्ट्स पे दिखा रहा है, कुछ ऐसा है जो समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम पेटीएम के एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेटीएम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए अच्छा दिख रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे उसके बहुत लॉन्ग टर्म फंडामेंटल से शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कुछ करना नहीं है, इसलिए मैं मोर ऑफ एनालिसिस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम को मैं कैसे देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ, और उसके पीछे मेरी वजह क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ उसमें, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ताकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ब्लाइंडली कुछ भी मत मानिएगा, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, लेकिन ये वीडियो पूरा देखिए, और जो मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ उसको मानना नहीं मानना वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो पे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि पेटीएम में क्या हो सकता है। चलिए पेटीएम करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ, और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो पेटीएम एनालिसिस वीडियो है, जिसमें मैं पेटीएम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की एनालिसिस है। मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल। मैं हर दूसरी बार गलत होता हूँ, तो आपको इसका ध्यान रखना है। आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा। मुझे जो समझता है, मैं जैसे चार्ट्स को देखता हूँ, मैं बस वो आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपके सामने कोई टिप देने नहीं जा रहा कि भाई मेरे कहने पे खरीद लो बेच लो, बिल्कुल ही मत कीजिएगा वो काम। पॉइंट नंबर टू, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि आपका रिस्क क्या है, आपको नहीं पता कि मेरा रिस्क क्या है, हमें नहीं पता कि आपकी माइंडसेट क्या है, आपको नहीं पता कि मेरी माइंडसेट क्या है। तो इसीलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा, और आप वैसे इंसान से एडवाइस लीजिए जो आपको जानते हैं, समझते हैं और वो सर्टिफाइड है। ठीक है? तो पेटीएम में क्या बदल रहा है? पेटीएम में दो तीन चीज़ जो बदल रही है वो है कि पेटीएम बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ शो कर रहा है। लास्ट 2 महीने में जहाँ पे ओवरऑल मार्केट्स गिर रहे थे, निफ्टी गिरा, इंडेक्सेस गिरे, बहुत सारे स्टॉक्स गिरे, बहुत सारे स्टॉक 30%, 40% भी गिरे, पेटीएम ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। आप जानना नहीं चाहते, विश्वास नहीं होता है, चलते हैं चार्ट्स पे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो पेटीएम का चार्ट है। अगर मैं आपको निफ्टी के सामने एक बार निफ्टी पे आपको ले चलूँ, तो आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ कि निफ्टी का लास्ट 2 महीने का चार्ट देखिए। ये डेट है 27 सितंबर 2024 का, और 27 सितंबर से पेटीएम सॉरी निफ्टी गिरा है। आप एंगल देख लीजिए, आपको गिरता हुआ दिखेगा। अब चलते हैं पेटीएम को, और पेटीएम के चार्ट पे अगर आप गौर कीजिएगा तो ये डेट है 27 सितंबर का। यहाँ पे ये कैंडल है 27 सितंबर का, और जहाँ पे निफ्टी इस एंगल में आया है, पेटीएम इस एंगल में ऊपर जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं आउट परफॉर्मेंस। यही है आउट परफॉर्मेंस, ये डिसेंट रियल आउट परफॉर्मेंस इसको हम बोलते हैं, राइट? एक बहुत एंगल में आग, उससे पीछे भी आज चले जाइएगा अगर, तो आपको क्या दिखेगा कि निफ्टी यहाँ पे भी कुछ नहीं किया है। अगर ये डेट आप दे लीजिए 3 जुलाई 2024 से लेके यहाँ तक 11 सितंबर 2024 तक, लेकिन अगर आप पेटीएम में चले जाइएगा तो आपको दिखेगा कि 3 जुलाई से
ये है 3 जुलाई और ये ऊपर गया, स्लोली बट श्योरली ऊपर जाता गया। हमने एक वीडियो भी बनाया था इस लेवल पे, जब मैंने बोला था कि भाई पेटीएम में कुछ तो बदल रहा है। जब पेटीएम का ये कैंडल बना था, अरे यार लाइन भी ड्रॉ हो जाओ यार, या जब पेटीएम का ये वाला कैंडल बना था और उसके बाद जब ये कैंडल बना था, तो मैंने बोला था कि पेटीएम कुछ बेहतर स्ट्रेंथ शो कर रहा है एंड वी कैन लुक फॉर इट। और हमने जो पेटीएम एनालिसिस वीडियो बनाई थी वो इस पॉइंट पे बनाई थी 540 के आसपास, ठीक है। एंड दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे पेटीएम मुझे दिख रहा था कि वो अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और हमने वीडियो में बताया भी, बात भी किया, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन आज के रेट में अगर आपको याद हो तो आरबीआई की जो न्यूज़ आई थी उसके बाद पेटीएम बहुत बुरी तरीके से गिरा था। अगर आपको ये गिरता हुआ याद है, जो आप क्लियरली गिरता हुआ इसको देख सकते हैं कितने बुरी तरीके से गिरा था, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कितने बुरी तरीके से गिरा था। ये जो कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है 18% का, फिर ये गिरा 20% का, फिर ये गिरा 20% का। सो बहुत बुरे तरीके से पेटीएम गिरा, और पेटीएम ऑलमोस्ट 1000 रुपये से एक 320 रुपये बहुत कम टाइम में चला गया, जो आपको क्लियरली दिख रहा है। लेकिन आज के रेट में पेटीएम स्लोली बट श्योरली 1000 रुपये पहुँचना चाह रहा है, और ये वही टाइम है। अगर आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो इसके हम ऊपर आ चुके हैं, यहाँ ब्रेक करके फेल हुए, नीचे गए। अब वापस से जो हम नीचे गए थे, पूरे न्यूज से जो आरबीआई का सब कुछ चेंजेस था, उसके बाद अब हमें लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको ब्रेक कर देंगे। और जैसे ही इस 1000 को हम ब्रेक करेंगे, थिंग्स विल गेट मच बेटर। क्यों? फिर उसके बाद ये न्यूज़ में आने लग जाएगा। अभी उतने न्यूज़ में नहीं है, अभी उसके बारे में लोग उतने बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 1000 को क्रॉस करेगा, 3 डिजिट टू 4 डिजिट आएगा, बहुत लोग बात करेंगे। सवाल है क्या ये 1000 को ब्रेक कर सकता है? मुझे लगता है हाँ, राइट। सवाल है क्या मेरे लिए ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है? बिल्कुल नहीं। सवाल है क्या मेरे लिए मिड टर्म ट्रेड है? अभी के लिए नहीं, बट ऑन द शॉर्टर टर्म मुझे ये बेहतर दिखता है। ऑन द शॉर्टर टर्म मुझे ये बेहतर यहाँ भी दिखा था, इस पॉइंट पे, राइट। तो जब ये इस पॉइंट पे था, मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये इसको ब्रेक किया ये वाला पॉइंट पे, तो 820 830 के आसपास ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो कैंडल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये तो ये जो कैंडल है यहाँ पे मुझे ये अच्छा दिख रहा था, यहाँ पे ये कंफर्म दिया। सो आई गॉट अ वेरी स्मॉल पोजीशन अराउंड दिस पॉइंट 825 के आसपास, बहुत छोटा पोजीशन, उससे कुछ ज़्यादा होना भी नहीं है, बिकॉज आई वांटेड टू सी हाउ इट बिहेव्स। बट क्योंकि मार्केट नीचे जा रही थी, इलेक्शन का टाइम आया, उसके बाद भी जो 2 दिन निफ्टी ऊपर गई है, ये बहुत ऊपर नहीं गया है, लेकिन स्ट्रेंथ शो किया, कमज़ोर भी नहीं है। उससे पहले भी ये बेहतर स्ट्रेंथ शो किया था। सो पेटीएम इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर। जितना पोजीशन मैंने ऐड किया है उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई विल बी मच मोर एग्रेसिव वंस इट ब्रेक्स 1000, राइट। 1000 को अगर वो कन्विंसिंगली ब्रेक करता है, देन आई विल सी क्या हाउ इट बिहेव्स। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आई गॉट अ पोजीशन अराउंड 825 विद अ वेरी स्टॉप लॉस ऑफ, टाइट स्टॉप लॉस अराउंड दिस पॉइंट 745। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली थी। आई विल बी हैप्पी इनफ टू पिरामिड, यहाँ पे मैं करना चाहता था, बट चूंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं तो मैंने नहीं किया। लेकिन अब अगर लास्ट 2 दिन को आप गौर कीजिएगा तो लास्ट 2 दिन में क्या बदला है? लास्ट 2 दिन में ये चीज़ बदला है, इलेक्शन रिजल्ट आया और मार्केट बाउंस किया, लेकिन मैंने लिखा भी था कि मुझे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है क्रॉस, और आज 0.11% है। अगर अगले 4-5 दिन हम इसको होल्ड करते हैं, इस गैप को, या गैप फिल करते हैं और ऊपर चले जाते हैं, देन वी विल सी व्हाट हैपन्स एंड देन आई विल ट्राई टू ऐड इट। प्लस एक और चीज़ ऐड हो रहा है कि वो ये है कि एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो लास्ट 2 दिन से नेट बाय हो गए हैं। लास्ट 2 महीने के बाद वो नेट बाय हुए हैं। लास्ट 2 महीने से वो कंटिन्यूस बेच रहे थे, अब वो फाइनली खरीद रहे हैं। सो इफ़ दे आर गोइंग टू कम बैक स्लोली बट श्योरली। मैंने एक वीडियो में बोला भी था जहाँ पे लोग आ गए थे पूछने के लिए कि भाई, जब मैंने ट्रम्प के बारे में बात की थी और मैंने बोला था कि जब वो ऑफिस संभालेंगे तो हो सकता है एफआईआई सेंटीमेंट बदले, तो नाउ दे हैव स्टार्टेड बाइंग इट, राइट। किसी ने भाई ने पूछा था कि भाई जिस दिन तुम वीडियो बनाओ उसके अगले दिन क्यों नहीं खरीदे? अरे भाई एफआईआई मेरे हिसाब से थोड़ी चलते हैं, राइट। मेरे वीडियो गिन चुन के 100-200 लोग देखते हैं भाई, उससे ज़्यादा कोई देखता भी नहीं है यहाँ पे। सो इट्स मोर अबाउट you need to understand what you do. So for me, when I talk about पेटीएम has got a very good base, काफ़ी अच्छा बेस बनाया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ शो किया है, एंड नाउ इट इज़ लुकिंग मच बेटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये कोई बेहतर रिस्क रिवॉर्ड नहीं दे रहा, आप यहाँ पे ब्लाइंडली जाके मत खरीद लीजिएगा। लेकिन इफ़ इट रिटेस्ट दिस लेवल, अगर ये इस लेवल को रिटेस्ट करता है 840 को, प्रोबेबली इट विल गिव मी अनदर एंट्री जहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ। और इफ़ इट कम्स डाउन एंड होल्ड्स गुड, मतलब यहाँ पे 840 के आसपास अगर वो ठीक से होल्ड करता है, देन आई कैन थिंक ऑफ एडिंग इट। बट अगर ये नहीं करता है, 1000 के ऊपर चला जाता है, देन आई विल बी अ बायर अबव 1000 विथ ऑब्वियसली अ गुड एंट्री पॉइंट। ऐसा नहीं कि मैं ब्लाइंडली जाकर रैंडम खरीद लूँगा जस्ट बिकॉज वो 1000 ब्रेक किया है, तो वो मैं नहीं करने जा रहा।
बट इफ दैट हैपन्स आई विल बी एडिंग इट. एंड सो आई हैव टोल्ड यू ऑल माई प्लान्स आउट देयर कि मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटा सा पोजीशन लिया है विच हार्डली मेक सेंस, बहुत ज़्यादा उससे कुछ होना नहीं है, राइट, विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस जस्ट टू सी कि हाउ पेटीएम बिहेव्स. तो मैं अपने जस्ट पॉइंट को, क्योंकि मार्केट कमजोर था तो मैं वाटर को टेस्ट कर रहा था, पानी टेस्ट कर रहा हूँ कि इस पोजीशन होल्ड कर रहा है कि नहीं. एंड इफ इट हेल्प्स, अगर ये, क्योंकि अभी तक तो वो पॉइंट प्रूव किया है कि ठीक है मार्केट इज गेटिंग बेटर, बट इफ दैट हैपन्स एंड इफ इट क्रॉसेस 1000 देन इट विल लुक मच बेटर टू मी, बिकॉज अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वो अपने इस हाई के ऊपर आ जाएगा. और वो लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 2000 तब तक 25 आ चुका होगा, राइट. तो लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट वो नया हाई बनाएगा. सो दैट विल बी अ गुड पॉइंट टू सी हाउ पेटीएम बिहेव्स. अगर यहाँ पे ये थोड़ा और कंसोलिडेशन लेता है देन इट ब्रेक्स आउट, तो प्रोबेबली मैं चार्ट ऑफ द वीक में भी उसको ऐड कर सकता हूँ. बट अगर मैं करूँगा तो वो बात की बात है, वो दैट फ्यूचर प्लान इज. अभी के लिए शॉर्ट टर्म प्लान मैंने बहुत क्लियरली बताया आपको कि हाउ इट बिहेव्स आई विल सी हियर. अगर ये इसके नीचे आ जाता है आई विल बी हैप्पी इनफ टू एग्जिट इट, जो मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस का मैं खेलता नहीं हूँ, जैसे मैं आप जानते हैं, राइट. तो ये मेरा टोटल प्लान है जो चार्ट्स का है. अब आते हैं नॉर्मल बात पे. तो देखिए ऑब्वियस एक दो चीज़ मेरे को ध्यान में पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ. सबसे पहला, मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत छोटा पोजीशन लिया जस्ट टू सी कि हाउ मार्केट बिहेव्स. अभी मैं कोई अग्रेसिवली पोजीशन ऐड नहीं कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म में. फॉर मिड टर्म आई एम ऑलरेडी 100% इन्वेस्टेड, तो उसमें कोई बात ही नहीं है. फॉर द लॉन्गर टर्म मैं करता नहीं. फॉर शॉर्टर टर्म आई हैव स्टार्टेड आज से, जो आपको वीडियो मिलेगा कल मिलेगा, बट आई एम थिंकिंग ऑफ एडिंग वेरी स्मॉल पोजिशन इन टू 1 to 3 स्टॉक्स एंड सी हाउ इट बिहेव्स. मेरे पास ऑलरेडी 6 पोजीशन है, 7 पोजीशन है शॉर्ट टर्म में, जो मैंने होल्ड करके रखे हैं, जो स्ट्रांग रहे हैं, जिसमें से एक दो तो कमजोर भी रहे हैं. मदरसन मेरा बड़ा स्टॉप लॉस था, उसको लेके मैं फाइनली निकल गया हूँ. तो मेरे पास अब कोई मेजर कमजोर स्टॉक बचे नहीं शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में. तो मैं नया पोजीशन ऐड करके ये चेक कर रहा हूँ कि मार्केट कैसा बिहेव करता है. अगर वो एक दो पोजीशन मेरे चलते हैं देन आई विल बी एग्रेसिव एंड देन आई विल ऐड मोर न्यू पोजीशंस आउट देयर. सो दिस इज हाउ आई डू. जब मार्केट करेक्ट होता है और उससे निकलने की कोशिश करता है तब मैं ब्लाइंडली कुछ भी ऐड नहीं करता. हाँ, सोशल मीडिया की दुनिया में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो हमेशा प्रॉफिटेबल हैं. सोशल मीडिया की दुनिया में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो हमेशा टॉप पे बेच रहे हैं, बॉटम पे खरीद रहे हैं. भाई मैं उन लोगों में नहीं आता हूँ. मैं एक बहुत सिंपल सा ट्रेडर हूँ जो कोशिश कर रहा है ट्रेड करके पैसा बनाना और आपके सामने नॉलेज को लाना. गरीब इंसान हूँ दोस्त, दाल रोटी खा लेता हूँ, वही कोशिश है आपके सामने बताने की. ठीक है. सो आप ब्लाइंडली मेरा कुछ भी मत मानिए. मैंने आपको इनफ डेटा दिया है आपको देखने के लिए. आप जाके देखिए, क्रॉस चेक कीजिए. अगर आपको अच्छा लगा है तो ठीक है. अभी के टाइम पे जब वीडियो आपको मिलेगा उस समय पेटीएम का कोई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है. जिस दिन वीडियो मिलेगा आपको कल, उससे पहले पेटीएम कुछ करता है तो मुझे पता नहीं क्या करता है. बट जो मैंने आपको अपने पॉइंट्स बताए हैं, इफ इट कम्स अराउंड 840 आई विल बी हैप्पी इनफ टू ऐड अनदर छोटा पोजीशन. बट अगर 1000 के ऊपर चला जाता है तब आई विल गो बिट एग्रेसिव, बिकॉज तब वो मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा. ठीक है. तो मैं वीकनेसेस में बहुत ज़्यादा बाई नहीं करता. आई बाय ऑन स्ट्रेंथ. तो मैं स्ट्रेंथ पे खरीदना ज़्यादा पसंद करता हूँ. तो ये है मेरा टोटल प्लान पेटीएम को लेके. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा. लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें. शुभ रात्रि. चीयर्स.